लास्ट वीडियो के अंदर हम एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस तक अपने सिनेरियोज डिस्कस कर चुके थे आई के 4th ईयर एमबीबीएस के। आज हम नेक्स्ट से अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटम। जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो है डिफरेंट आपके पास जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनकी वजह से होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्लेमीडिया कंजक्टिवाइटिस आ जाता है, आपके पास गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस आ जाता है, आपके पास वायरल आ जाता है, आपके पास अदर बैक्टीरियल पैथोजेंस आ जाते हैं, या आपके पास केमिकल कंजक्टिवाइटिस आ जाता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका क्लेमीडियल कंजक्टिवाइटिस को डिस्कस करते हैं। क्लेमीडिया जो होता है उसके अंदर मोस्ट कॉमनली आपके पास होती है जी म्यूकोप्यूरलेंट डिस्चार्ज, और ये आपके पास मोस्ट कॉमन भी होता है। सबसे कॉमन आपके पास क्लेमीडियल कंजक्टिवाइटिस है। ये आपके पास 1 से 3, इनका जो वीक का टाइम है ना वो आपने याद रखना है। 1 से 3 वीक्स आफ्टर बर्थ जो है आपके पास ये डेवलप हो जाता है। इसके अंदर म्यूकोप्यूरलेंट डिस्चार्ज होता है। इसके अंदर क्या होता है, माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन होता है, और इसके अंदर कोई भी फॉलिकुलर रिएक्शन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है। और ये आपके पास सुपीरियर कॉर्नियल पेनिस और आपके पास कंजक्टाइवल स्कारिंग कर सकता है, और ये आपके पास मोस्ट कॉमन होता है। और आपने इसका टाइम याद रखना है, 1 से 3 वीक्स के अंदर ये डेवलप हो जाता है। देन आपके पास आ जाता है जी गोनोकोकल। जो गोनोकोकल होता है इसके अंदर आपके पास प्यूरिलेंट डिस्चार्ज होता है। ये आपके पास रेयर है, ये इतना कॉमन नहीं है, ये रेयर होता है। और इसके अंदर आपके पास प्यूरिलेंट डिस्चार्ज होता है, आपके पास सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है, एडिमेटस आइलिड्स होते हैं, केराटाइटिस होता है। और ये आपके पास मोस्ट कॉमनली होता है 2 से 4 डेज आफ्टर बर्थ। 2 से 4 डेज आफ्टर बर्थ आपके पास ये डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट पर आ जाता है जी हमारे पास वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस के अंदर क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली आपके पास होता है ड्यू टू द हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 की वजह से। और इसके अंदर ब्लेफरो कंजक्टिवाइटिस और केराटाइटिस होता है, ठीक है। ये आपके पास 1 से 2 वीक्स के अंदर आफ्टर द बर्थ डेवलप हो जाता है, और ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द मदर टू द बेबी या फीटस ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो ये आपने याद रखना है। देन वी हैव द केमिकल कंजक्टिवाइटिस। केमिकल कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो आपके पास माइल्ड होता है, और इसका जो आपके पास डेवलप टाइम होता है ये फ्यू आवर्स आफ्टर द बर्थ जो होता है उसके अंदर ये डेवलप हो जाता है। ये मोस्ट कॉमनली आपके पास सिल्वर नाइट्रेट या एंटीबायोटिक ड्रॉप्स की वजह से डेवलप होता है, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, कंजक्टाइवल हाइपरीमिया हो जाता है। कंजक्टाइवल हाइपरीमिया हो जाता है, और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और ये आपके पास ज़्यादा देर तक 24 घंटे तक रहता है, ठीक है, और फ्यू आवर्स में डेवलप हो जाता है। तो अब सबसे पहले आपने इनका टाइम याद रखना है। जो टाइम होता है सबसे पहले आपके पास जो केमिकल वाला होता है वो मोस्ट कॉमनली आपके पास फ्यू आवर्स के अंदर डेवलप हो जाता है। जो आपके पास गोनोकोकल वाला होता है वो आपके पास फर्स्ट वीक के अंदर डेवलप हो जाता है। फर्स्ट वीक के अंदर डेवलप हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो 2 से 4 डेज़ के अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है। देन आपके पास आ जाता है जी स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई जो है वो विद इन अ वीक हो जाता है, विद इन अ वीक हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर टाइम क्या है, 4 से 5 डेज़, 4 से 5 डेज़ के अंदर। देन आपके पास आ जाता है जी HSV वाला, यानी हर्पीस सिम्प्लेक्स वाला, जो वो आपसे 1 से 2 वीक्स के अंदर डेवलप होता है। एंड लास्ट में आपके पास आ जाता है जी क्लेमेडिया वाला। क्लेमेडिया वाला, नीचे जगह नहीं थी तो मैं ऊपर लिख रही हूँ। क्लेमेडिया वाला जो होता है वो आपके पास 1 से 3 वीक्स के अंदर डेवलप होता है। तो आपने ये वीक्स का टाइम इनका याद रखना है, क्योंकि कई बार सिनेरियो के अंदर वो टाइम इस तरह से दे देते हैं तो आपको डायग्नोज करने में फिर हेल्प होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिनेरियो है दैट इज़ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर क्या होगा, इचिंग होगी, रेडनेस ऑफ आई हो जाएगी, कोई भी एलर्जी की वजह से, कोई भी पोलन ग्रेन की वजह से, तो आपके पास ये हो सकता है। देन आपके पास आ जाता है जी एक्यूट एलर्जिक रहीनो कंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर क्या होता है जी, आपके पास ट्रांजिट एक्यूट अटैक ऑफ रेडनेस होता है, वाटरिंग हो जाती है, इचिंग हो जाती है, स्नीजिंग होती है, नेजल डिस्चार्ज होता है, लिड एडीमा होता है, हाइपरीमिया, कीमोसिस हो जाता है, माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन होता है। तो ये आपके पास एक्यूट एलर्जिक रेनो कंजक्टिवाइटिस होता है। देन आपके पास आ जाता है जी वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो। आपके पास हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार आपको वो कोबल स्टोन
स्टोन देके, पेवमेंट देके, ट्रेंटास डॉट देके, रोपी सिक्रीशन देके, इस तरह के कोई डायग्नोस्टिक वर्ड्स देख के तो आपको वो ये पूछ लेते होते हैं। सबसे पहले आपके पास इसके अंदर बताया हुआ है कि अटैक होगा, बायलेटरल होगा, रिकरेंट होगा, इचिंग होगी, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, रेडनेस, बर्निंग और फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी। इसके 3 तरह की टाइप्स है। सबसे पहले आपके पास है जी पाल्पेब्रल। पाल्पेब्रल होता है, लिम्बल होता है और मिक्स्ड होता है। जो आपके पास पाल्पेब्रल होता है उसके अंदर डिफ्यूज पेपिलरी हाइपरट्रॉफी होती है, लार्ज पेपिला बनते हैं, हार्ड फ्लैट टॉप्ड पोलीगोनल अपीयरेंस होती है, रिजेंबल करती है विद द कोबल स्टोन और द पेवमेंट स्टोन फैशन इज द वन ऑफ द डायग्नोस्टिक पॉइंट फॉर द वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस। देन आपके पास जाइंट पेपिला बनते हैं जो आपके पास प्रोड्यूस करते हैं कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस, तो ये आपने याद रखना है। रूपी सेक्रेशन होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि रूपी सेक्रेशन होती है। देन अगला जो आपके पास इसकी सेकंड टाइप है दैट इज लिम्बल। अभी हमने पाल्पेब्रल पढ़ी थी, ये लिम्बल आ गई। लिम्बल में क्या होता है, आपके पास जिलेटिनस पेपिलाए बनते हैं, ठीक है जी, ऑन द लिम्बल कंजक्टाइवा, और इसके अंदर हाइपरीमिया होता है, आपके पास ट्रेंटास डॉट बनते हैं, ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। देन आपके पास आ जाती है जी इसकी थर्ड टाइप जो आपके पास मिक्स्ड होती है। मिक्स के अंदर आपके पास दोनों के फीचर्स नज़र आते हैं, पाल्पेब्रल के भी और लिम्बल के भी, ठीक है। इसके अंदर माइक्रो एरोजन, अल्सरेशन, प्लेक एंड शील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है, प्लेक एंड शील्ड अल्सर्स नज़र आते हैं, तो ये आपने याद रखना है। प्लेक एंड शील्ड अल्सर नज़र आते हैं, स्कारिंग होती है, इसके अंदर पेरिफेरल सुपरफिशियल वेस्कुलराइजेशन हो जाती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये सारा कुछ आपने याद रखना है मिक्स्ड फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है दैट इज एटॉपिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है एसोसिएटेड विद द एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एस्थमा या माइक्रोपेपिला ओवर द टार्सल या इंफीरियर फॉर्निकल कंजक्टाइवा बन जाते हैं, एसोसिएटेड विद द केराटोकॉनस। और आपके पास एटॉपिक कैटरेक्ट, केराटोकॉनस क्या होता है कि आपका जो आई बॉल है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट कर देता है, तो इसको हम केराटोकॉनस कहते हैं। और आपके पास कैटरेक्ट होता है कि आपके पास वहाँ पे कोई चीज़ जो है वो स्कार बना दिया उसने आपके लेंस के ऊपर, जिसकी वजह से आपको विजिबिलिटी सही नहीं आ रही। तो आपने कैटरेक्ट वाले चैप्टर के अंदर हम इसके सिनेरियो डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब आपके पास इस तरह का सिनेरियो के डर्मेटाइटिस हुआ है, एस्थमा हुआ है, तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 का रिएक्शन है, तो तब आपने एटॉपिक केराटोकंजक्टिवाइटिस को पिक आउट करना है। देन वी हैव द फेटेन्यूलर केराटोकंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि आपके टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, नोड्यूल बनते हैं, डेवलप होता है कंजक्टाइवा में, और लिम्बस और कॉर्निया बोथ के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं, इसके अंदर आपको मोस्ट कॉमनली जो है ना क्या नज़र आता है कि आपको लैक्रिमेशन नज़र आती है, इरिटेशन नज़र आती है, इचिंग नज़र आती है, म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज नज़र आता है, आपको क्या नज़र आता है जी, कंजक्टिवाइटिस नज़र आता है, उसके बाद आपको स्कार नज़र आते हैं, आपको ब्लेफरोस्पाज्म नज़र आता है, फोटोफोबिया नज़र आता है, आपको नोड्यूल्स बने नज़र आते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, आपको हाइपरीमिक नज़र आता है, केराटोकंजक्टिवाइटिस हो जाता है, केराटाइटिस हो जाता है। तो ये सारे जो सिनेरियोज आपको नज़र आएंगे, तो तब आपने ये वाला सिनेरियो पिक आउट करना है। देन हमारे पास आ जाता है जी ट्राइजियम। ट्राइजियम आपके पास क्या होता है, इट अकर इन द हॉट क्लाइमेट। बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट ये है कि ये हॉट क्लाइमेट के अंदर होता है। तो हॉट क्लाइमेट के अंदर जब भी आपको सिनेरियो में दिया होगा तो आपने ट्राइजियम देखना है। मोस्ट कॉमनली होता है जी आपके नेजल एंड पे और टेम्पोरल साइड पे जाता है, अपेयर एज द फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ इन द ट्रायंगुलर फैशन एट द लिम्बस विद द एपेक्स टूवर्ड्स द कॉर्निया। तो इस तरह से आपकी आई होती है ना, इस तरह से आपकी जब आँख होती है तो ये आपका लिटरल वाला एंड है यानी टेम्पोरल वाला, और ये आपका मीडियल यानी नेज़ल वाला एंड है। तो ये क्या करता है, ये नेज़ल वाली साइड से इस तरह से डेवलप होता है एक ट्रायंगुलर सी शेप में, और ये आपके कंजक्टाइवा से होकर आपके कॉर्निया तक चला जाता है। तो इसको हम ट्राइजियम कहते हैं। इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार आता है दैट इज़ के स्टॉकर्स लाइंस बनती हैं, जो हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास लीनियर बनती हैं एपिथीलियम पे, हमारे पास एपिथीलियल लीनियर आयरन डिपोजिशन होती है, तो उसको हम स्टॉकर लाइन कहते हैं। तो ये भी आपके ट्राइजियम के अंदर बनती हैं, तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इसकी 3 तरह की स्टेजेस होती हैं ट्राइजियम की। हमारे पास इसकी स्टेज 1 है, स्टेज 2 है एंड स्टेज 3 होती है।
जो आपकी स्टेज 1 होती है उसके अंदर जो आपके पास फाइब्रोवेस्कुलर आपके पास बना है, हमारे पास ट्रायंगुलर कनेक्टिव टिश्यू की आउटग्रोथ जो बनी है, दैट वुड बी लेस देन आपके पास लेस देन होगी जी 2 मिलीमीटर, लेस देन 2 मिलीमीटर। जो सेकंड होगा उसके अंदर वो एक्सटेंड कर जाएगी अप टू 4 मिलीमीटर, लेकिन 4 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। और जो आपके पास थर्ड वाली टाइप होती है उसके अंदर क्या होता है कि वो 4 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाती है, मोर देन 4 मिलीमीटर। तो ये आपने याद रखना है, इसके अंदर अप टू 4 मिलीमीटर, इसके अंदर लेस देन 2 मिलीमीटर। तो ये इसकी 3 स्टेजेस होती हैं ट्राइजियम की, तो ये भी आपने याद रखनी है, आपके पेपर में कई बार आ जाती हैं। उसके बाद इसकी 3 टाइप्स होती हैं ट्राइजियम की, वो भी हम देख लेते हैं। एक प्रोग्रेसिव होती है, एक आपके पास स्टेशनरी होती है और एक आपके पास रिग्रेसिव स्टेज होती है। तो ये 3 स्टेजेस भी आपने याद रखनी है। जो प्रोग्रेसिव होती है उसके अंदर थिक होता है, ये फ्लैशी होता है, वेस्कुलर होता है विद द इनफिल्ट्रेशन, और इसके अंदर आपके पास जो इनफिल्ट्रेटिव इंटीरियर एंड होता है उसको हम कैप कहते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेशनरी स्टेज है, इसके अंदर वो बन गया होता है लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं करता और वो रिमेन सेम रहता है, तो ये स्टेशनरी स्टेज है। जो आपके पास रिग्रेसिव स्टेज है उसके अंदर जो वो बन गया है वो अब रिग्रेस होने लग गया है, तो इसके अंदर वो थिन हो जाएगा, एटॉपिक हो जाएगा, उसकी वेस्कुलरिटी कम हो जाएगी और उसके अंदर कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नज़र नहीं आएगी, तो वो रिग्रेसिव स्टेज होगी। हमारे पास जो नेक्स्ट सिनेरियो है दैट इज सूडोट्राइजियम। इसके अंदर क्या होता है, एडहेशन ऑफ द कंजक्टाइवा टू द पेरिफेरल कॉर्निया हो जाती है। मे अकर ऑन एनी क्वाड्रेंट ऑफ द कॉर्निया, किसी भी कॉर्निया के क्वाड्रेंट में हो सकता है, और इट कैन बी पास अंडर द नेक, डिप्लोपिया में अकर इन इट। तो यह सूडोट्राइजियम होगा आपके पास। और इसके अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमारे पास आता है दैट इज़ कि आपके पास कॉर्नियल इंजरीज होती हैं, कॉर्नियल इंजरीज होती हैं जो हमारे पास केमिकल या बर्न की वजह से मोस्ट कॉमनली होती है, तो ये आपने याद रखना है। देन हमारे पास आ जाता है जी पिनग्यूकुला। इसके अंदर क्या होता है, पिनग्यूकुला के अंदर क्या होता है, अपीयर होता है एज द येलोइश वाइट, हमारे पास स्लाइटली एलिवेटेड होता है, ओवल शेप्ड होता है, और मैस ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉर्निया एट द लिम्बस इन द इंटरपाल्पेब्रल रीजन। यूजुअली ये आपके पास बायलेटरल होता है, ये इतना कोई कॉमन नहीं है, इसका सिनेरियो एज सच इतना ज़्यादा नहीं आता। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी ज़ीरोफ्थल्मिया। इसके अंदर क्या होता है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, हाइपोविटामिनोसिस ए आप इसको कह सकते हैं, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ये आपके पास मोस्ट कॉमनली क्या करती है, नाइट ब्लाइंडनेस करती है, ऑक्यूलर फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है ड्यू टू द ड्राइनेस, आपके पास बाइटॉट स्पॉट्स बनते हैं। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि आपके पास बाइटॉट्स जो है वो आपके पास स्पॉट्स नज़र आते हैं, जीरोसिस नज़र आता है, आपके पास लस्टरलेस अपीयरेंस होती है कॉर्निया की, पंक्टेट एपिथेलियल एरोजन हो जाती है, आपके पास कॉर्नियल अल्सरेशन होती है, आपके पास क्रेटोमलेशियल स्टीराइल कॉर्नियल मेल्टिंग हो जाती है, ठीक है जी। आपके पास नेक्रोसिस होती है, परफोरेशन हो जाती है, येलो वाइट डॉट्स नज़र आते हैं इन द पेरिफेरल फंडस, और आपके पास इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम जब हम करते हैं तो वो एबनॉर्मल कंडीशन को शो करता है। उसके बाद जो आपके पास अगली कंडीशन है दैट इज़ एक्सेस ऑफ विटामिन ए। तो जब आपके पास एक्सेस ऑफ विटामिन ए हो जाएगा तो तब आपने क्या करना है, तब आपके पास जो सिनेरियो के अंदर चीज़ें आएंगी दैट वुड बी, ये कॉज करेगा बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा, पेपिलोएडिमा होगा, येलो डिस्कलरेशन होगी जो रिजेंबल करेगी जॉन्डिस के साथ, और स्केलेटल पेन कॉज करेगी। तो ये आपके पास मोस्ट कॉमनली आएगा एक्सेस ऑफ विटामिन ए। और अगर आपके पास सिनेरियो में कहीं आता है कि कोई इंसान है वो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म ले रहा है, यानी वो बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेता है, तो तब आपके पास क्या डायग्नोसिस होना है, तो तब आपके पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी होनी है। तो ये भी कई बार एल्कोहल के साथ रिलेट करके आ जाता है, तो ये भी आपने सिनेरियो याद रखना है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। हमारा जो कंजक्टाइवा वाला चैप्टर था उसके सिनेरियो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम कॉर्निया के अपने सिनेरियोज़ को डिस्कस करेंगे।